10 रुपए के अंदर हाँ। आप अपने घर का नेगेटिविटी निकाल सकते हो। 3 महीने के अंदर 3 फ्लैट आते हैं। 3 महीने के अंदर 3 फ्लैट्स। 3 फ्लैट्स। जिस दिशा में आपका एंट्रेंस आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ में आ रहा है, तो आपका डस्टबिन स्काई ब्लू कलर का होना चाहिए। अच्छा। लेकिन ये रेमेडी जरूर करवाना, कोई बताता नहीं है, लोग बोलते घर चेंज कर दो। मैं आपको बोलता हूँ घर चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले ये रेमेडी करके देखो। मेरे घर के अंदर एक वास्तु दोष है पेंट के रूप में। पेंट मेरा हाथ जितना, ये जितना बड़ा उंगली है ना, उससे भी छोटा एक शीशी रहेगा। ओके। उसको वास्तु का ऑयल बोलते हैं, वास्तु ऑयल। ये पहली बार सुना है मैंने, वास्तु ऑयल भी आते हैं। 108 प्रकार की तुलसी आती है। हाँ। उसमें से एक प्लांट है श्यामा तुलसी। अच्छा, वो नॉर्थ में लगना चाहिए। नॉर्थ में लगाना चाहिए। मैं ये आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सबको पूछता हूँ, जितने लोग मनी प्लांट लगाए, सबके लाइफ में पैसा आया क्या? सो कार्तिक, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। कैसे हैं सर आप? ऑल गुड, ऑल गुड। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो जैसे हमारी बात हुई आज, बहुत मुझे लगता है मजा आने वाला है, कुछ नया हम लोग जानने वाले हैं आज। यस यस, फॉर श्योर। आपने जो वास्तु के बारे में आज तक जो जाना है, उससे थोड़ा हट के हो सकता है। yes. तो थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताइए। आपको क्यों लगा यार कि मुझे वास्तु सीखना चाहिए? आपने किससे सीखा? कैसे आपका ग्रोथ, वो क्या रहा है चार्ट? वेल, देखिए, बोलते हैं ना कि नीड का, जब नीड होती है तभी कोई आविष्कार वगैरह टाइप में होता है। सेम मेरा भी वैसे ही है। मेरे फैमिली में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था। तो उसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। और हमें, मेरे पापा का ये था कि हमेशा ना 1 साल में एक फ्लैट बनना चाहिए। अच्छा। और इनकम साइज भी हमारे फैमिली का बहुत डिसेंट है। मैं भी फैमिली बिजनेस में हूँ, तो बहुत डिसेंट है। तो किसी एक जन ने बोला कि यार एक बार वास्तु का एक बार दिखवा लो, अपना जो भी है घर वगैरह दिखा दो, तो उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है। घर के दोष की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, चलेगा, मैं एक बार दिखा दो किसी को। तो जब दिखाने गया, 1-2 जन को बुलाया, तो उन्होंने बोला कि किचन तोड़ना पड़ेगा। किचन आपका अग्निकोण में नहीं है। आपका प्लेटफॉर्म जो जैसे घर होता है, किचन होता है, तो उसके 2 वॉल्स होते हैं। तो एक साइड पे कहीं ना कहीं आपका प्लेटफॉर्म होगा ना, तो बोलते नहीं, आपका इस साइड पे होना चाहिए, सिंक अलग होना चाहिए। एक बहुत बड़ा एक मिथ भी है कि सिंक के साथ में ये जो गैस स्टोव होता है वो नहीं होना चाहिए। तो वाटर और वो मिला रहे हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा मिथ है बेसिकली। तो वो इतना रिलायबल नहीं है वो सब चीजें। अच्छा, तो ये तो हमारे वैदिक उसमें लिखा हुआ है ना, सब चीजें। वैदिक में ये नहीं लिखा है। अच्छा, ये नहीं लिखा है कि अग्नि को, मतलब दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए, ऐसा उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे एक मुझे जनरल क्वेश्चन है ये, जब भी अगर मैं किचन को भी मानूं, तो किचन में वाटर सोर्स तो हमेशा ही होता है, चाहे आप मंदिरों के उसमें देख लो या राजा महाराजाओं के महलों में देख लो, सब जगह वाटर सोर्स तो होगा ही किचन में। है। आपका जो गैस का जो बर्नर है ना, जहाँ पे वो आग प्रज्वलित होती है, जो 24 घंटे वहां पे खाना बनता है, बस वो मेन मैटर करता है। ओके। तो फिर उन्होंने बोला ये सब तोड़ो, इसको ये साइड में रखो, उसको वो साइड में रखो। आई वाज लाइक यार किसको बुला लिया। तो एक थोड़ा ऐसा जनरली लोग वास्तु से थोड़ा कटते भी इसलिए क्योंकि उसमें आते ही वो लोग बोलते हैं इसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो, इस वॉल को गिरा दो, कर दो, नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम बंद कर दो। अब 2 बाथरूम में से एक बंद कर दो तो जाओगे क्या? और अगर बाई चांस वो मास्टर बेडरूम, लोग अपने ये फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से लेते हैं ना, कि मास्टर बेडरूम लिया, मास्टर बेडरूम में चलो टॉयलेट अटैच है तो मुझे कोई इशू नहीं होगा। अब आप जाके बोलोगे बंद कर दो, टॉयलेट को उठा के मंदिर की जगह पर रखो, मंदिर को यहाँ करो, तो बहुत वो जैसा लगा कि नहीं यार ये सही नहीं हो रहा, मुझे फिजिबल नहीं होता। और मैं फ्लैट सिस्टम में रहता हूँ। ओके। मुंबई में फ्लैट सिस्टम चलता है, आप वहाँ पे डेमोलिश नहीं कर सकते। तो फिर मैं सोचा कि नहीं, पहले खुद को भी आना चाहिए, इसके बारे में बेसिक आना चाहिए। ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि आपको पूरा इन डेप्थ आए, लेकिन बेसिक तो आना चाहिए। तब मैंने इसके बारे में सीखना चालू किया। अच्छा। और जब सीखा तो मुझे मतलब एक मेरा है लक फैक्टर बहुत अच्छा है कि मुझे लाइफ में कुछ भी चीज सीखना हो, मुझे गुरु बहुत अच्छे मिले। ओके। बी इट, मैं एक मतलब पेशे से एक ट्रेडर हूँ स्टॉक मार्केट में। अच्छा। तो मुझे स्टॉक मार्केट के आप गुरु कह दो, वो एकदम टॉप 1 के मिले हैं। ओके। मेरे जो मैं जिनसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वही वास्तु मैंने सीखा, वो भी टॉप 1 के मुझे मिले। उनका नाम है श्री आचार्य लवभूषण जी। अच्छा। वो जयपुर काफी फेमस भी है। तो उनसे जब मैंने सीखा, तब मालूम पड़ा कि अरे मेरे घर के अंदर एक वास्तु दोष है पेंट के रूप में। पेंट के रूप में। अच्छा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने बोला कि देखो, ये बेसिक वास्तु में जब वो कवर होता है वैसे ये, और मैंने जब बेसिक वास्तु देखा तो मैंने इस पे गौर नहीं फरमाया। मैंने बोला कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा पेंट से। तो उन्होंने बोला नहीं, पेंट गलत है। तो मैंने क्या किया, वहां पे जो पेंट का जो सही रंग है, मैंने वो सही रंग किया। वहां पे वो वेस्ट जो डायरेक्शन होता है, वहां पे ग्रीन कलर का पेंट होके रखा था। वहां पे ग्रीन कलर बहुत बड़ा वास्तु दोष है। ग्रीन कलर का इतना छोटा सा पौधा भी आप लगा दोगे ना, तो भी वास्तु दोष बन जाता है। मेरा तो पूरा दीवार ही ग्रीन कलर का था, और उस पे अलग अलग तरह के स्टाइल बने हुए थे।
मतलब पैटर्न होता है ना, जो पेंट में पहले पैटर्न लोग बनाते थे, अभी तो वॉलपेपर का टाइम आ चुका है, लेकिन पहले के टाइम पे पेंट में वो आर्किटेक्ट वगैरह जो रहते थे वो डिजाइन बनाते Smudging थे, वाला स्मजिंग वगैरह, परफेक्ट। तो वो बना था, तो मैंने कहा यार इसको तोड़ना फोड़ना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो मैंने उसको हटाया, कि मैंने बोला कि चलो बेसिक चीज है, इसको रेक्टिफाई करते हैं। जैसे ही मैंने वो पेंट को चेंज किया, आप मानोगे नहीं, 3 महीने के अंदर 3 फ्लैट आ गए। 3 महीने के अंदर 3 फ्लैट्स? 3 फ्लैट्स आ गए। अच्छा। एक तो सेम बिल्डिंग में लिया, बाकी के जो 2 थे वो हम लोग ने थोड़ा आउटर साइड पे है, पुणे की तरफ है, पुणे में हम लोग ने 2 परचेज किया, वो भी पुणे में टॉप लोकेशन पे, जो हिंजेवाड़ी टाइप में जो बोलते हैं, जो आईटी हब जिसको बोलते हैं, पुणे का हार्ट बोलते हैं एक तरफ से हिंजेवाड़ी को, वहां पर हम लोग ने लिया। तब मैंने रियलाइज किया, अरे पावर क्या, किसी को भी मैं बोलूंगा ना कि हमने ना ये लास्ट 3 महीने के अंदर 3 फ्लैट लिए, सब हंसते थे। सही बात है, एक ही नहीं ले पाते लोग। हाँ, बोलते थे कि अरे 12 महीना हो गया, 12 फ्लैट आ जाएगा आपके पास में। तो बोला नहीं, हर एक चीज का एक आपकी भी क्षमता होती है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। हमारी कैपेसिटी थी लेने की, लेकिन नहीं ले पा रहे थे, वो इशू था। और पैसा होते हुए भी नहीं नहीं ले पा रहे थे। अकाउंट में पड़ा था, अकाउंट में जो आपको पता है सेविंग्स में इंटरेस्ट कितना मिलता है, हम लोग का जो था वो करंट अकाउंट में रहता था, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट से जीरो, तो कुछ नहीं आ रहा था। जैसे ही वो चेंज किया वो आया, फिर उसके बाद में घर वगैरह आ गए, फिर उसके बाद में बिजनेस बहुत भी मस्त चलने लगा और अच्छा चल रहा था। एक टाइम ऐसा हुआ, मुझे आज भी याद है, एज अ ट्रेडर मैं आपको बता रहा हूँ, एक डाउनफॉल आया, मैं पूरा हिल गया था अंदर से। अरे यार ये क्या हो गया, कहाँ से कैसा हो रहा है मेरे साथ में, हर ट्रेड में लॉस वगैरह ये हो गया, ऐसा हो रहा था। किसी ने एक जन ने बोला कि वापस से वो जो सेम कंसल्टेंट, तो पापा उनसे थोड़ा रिलेट हो रहे थे, क्योंकि हमारे सेम बैकग्राउंड गांव से थे, तो वो उनको थोड़ा कंसिडर करते थे, उनकी राय बात लेते थे। तो उन्होंने बोला था कि नहीं किचन तोड़ो, तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि किचन इज अ जोन ऑफ साउथ ईस्ट में रहना चाहिए, अग्निकोण में रहना चाहिए। अग्निकोण को किसको बोलते हैं, कैश का जोन बोलते हैं। तो आपके लाइफ में कैश का दिक्कत आ रहा है तो आपको ये किचन तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, एक बार पहले सीखते। तब आचार्य जी से मैं मिला, आचार्य जी से काफी बातें हुई, लंबी लंबी बातें हुई। मैं काफी टाइम जयपुर गया, मैं बोला आचार्य जी सिखा दीजिए, आपके पास में जो विद्या है वो सिखाइए। तो फिर उन्होंने सिखाया, प्रॉपर वे में मैंने सीखा उसको। और फिर मुझे मालूम पड़ा कि तोड़ने फोड़ने का तो जरूरत ही नहीं है। अच्छा, कोई जरूरत नहीं तोड़ने फोड़ने का। आप चाहे किसी भी घर में रहते हो, किसी भी ऑफिस में रहते हो, या ऑफिस आपका कहीं पर भी है, कैसा भी है, उसको तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर मैं आपको कहूँ कि तरुण जी आपका जो घर है, मैं वहाँ पे विजिट करने आ रहा हूँ, मैं आपको बोलूंगा आपका जहाँ पे बेडरूम है वहां पर आपका मंदिर होना चाहिए था, जहाँ पे मंदिर है वहां पे टॉयलेट होना चाहिए था। आप पूरा इतना तोड़फोड़ करवाओगे तुरंत के तुरंत? तुरंत मैं कभी भी नहीं करवाऊंगा। कभी नहीं करवाओगे, सही बात है। लेकिन मैं उस जगह पे आपको एक बोलूँ कि तरुण जी आपका जैसा घर है, छोटे छोटे रिलोकेट करना है आपको सामान को। मैंने तोड़फोड़ नहीं बोल रहा, रिलोकेट बोल रहा हूँ कि ये सामान को उठा के थोड़ा सा यहाँ पे कर दो, ये सामान को उठा के थोड़ा सा यहाँ पे कर दो। और साथ में आपका जो घर है ना, उसमें एक इतना छोटा सा, मेरा हाथ जितना, ये जितना बड़ा उंगली है ना, उससे भी छोटा एक शीशी रहेगा। उसको वास्तु का ऑयल बोलते हैं, वास्तु ऑयल। अच्छा। अगर वो आप सिर्फ इंसर्ट कर दोगे ना, आपके दीवार में इंसर्ट करो, चाहे उसको सेलो टेप से चिपका दो, चाहे उसको आपको जो फर्श होता है, जो फ्लोर होता है, उसमें डाल दो। अच्छा, बस आप इतना भी कर लोगे ना, पूरा वास्तु दोष निकल जाएगा। ये पहली बार सुना है मैंने, वास्तु ऑयल भी आते हैं। मैंने पिरामिड्स और वो सब कुछ तो सुना है। इसको बोलते हैं अरोमा वास्तु, फ्रेग्रेंस। जो ऑयल होता है ना, ऑयल के अंदर आप मानोगे नहीं, इतना छोटा सा ऑयल है, इतना छोटा सा शीशी है, उसके अंदर का ऑयल है, उसमें 5 ml का ऑयल है। 5 ml का तुलसी माता का अगर मुझे एक्सट्रैक्ट डालना हो, कम से कम 2000 से 3000 लीव्स लगते हैं उसके लिए। वो एकदम एक्सट्रैक्ट है, इसलिए लाइव है। उसमें जान है, इसीलिए आप जब उसको इंसर्ट करते हो ना, तो वहां से वास्तु दोष निकल जाता है। लोग क्या कहते हैं कि वास्तु दोष का अगर आप एक उपाय करोगे 3 से 6 महीना लगेगा उसका रिजल्ट आने में। वास्तु ऑयल जब आप लगाते हो ना, आपके पास में कोई भी एंटीना हो, जैसे एक वो आता है, एक हमारे पास में रहता है पेंडुलम वगैरह हो गया, एक हो गया, और साथ में लेचर एंटीना आता है जो एनर्जी लेवल्स को मैच करता है, चेक करता है। आप लगाने के 5 मिनट के बाद आप चेक करना एनर्जी लेवल। 24 घंटे भी नहीं, 5 मिनट, 24 घंटे भी नहीं, 5 से 10 मिनट में आपको लिख के देता हूँ। आपके पास में अगर ये है, जो रॉड्स आते हैं, जो स्कैनर आता है, ऑरा स्कैनर आता है, जो ऐसे घूमता है, उसको आप लगा के देखो। और बस 5 मिनट का वेट करना। मैं जब तक लगाऊंगा ना, लगाने के बाद में उसको हम व्हाइट सीमेंट से ढक देते हैं, क्योंकि होल हो जाता है ना दीवार में, कि आपका दीवार है, इसमें छोटा सा एक होल हो जाएगा, उसमें लगा के मैं उसको फिल करूंगा, तब तक आपका वो स्कैनर लगा के आप चेक करो। अच्छा, आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा ही नहीं, और आपको एक होल नहीं करना रहता है,
लोग बोलेंगे एक होल करेंगे तो क्या पूरा हो जाएगा? नहीं, हर एक दिशा का एक एक एट्रीब्यूट होता है। ओके तो उस दिशा का ऑयल आपको लगाना पड़ता है। ओके टोटल मिला के अराउंड मेरे ख्याल से 15 से 16 ऑयल्स होते हैं, और केस टू केस डिपेंड करता है। अभी किसी का घर बहुत बड़ा बंगलो टाइप में रहते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा सेप्टिक टैंक होता है, वो जो ओवरहेड टैंक होता है, ये सब अगर गलत जोन में आ गया तो वास्तु कंसल्टेंट्स क्या बोलते हैं आके कि इसको तोड़ो। सेप्टिक टैंक को तोड़ने, सेप्टिक टैंक को आप कैसे तोड़ोगे? वो तो हो ही नहीं सकता निकल सकता ना, possible ही नहीं है। आपको पूरा स्ट्रक्चर हिलाना पड़ेगा। आज के टाइम पे कुछ नहीं करने की जरूरत है। अच्छा हमारे पास में ऑयल्स होते हैं, Okay. हम उसको ये फर्श के अंदर ड्रिल मारते हैं, हाँ। उसके अंदर डालते हैं एंड द वर्क इज कंप्लीटेड। आप अगर आओगे ना वहां पर, अगर आप जैसे टाइल्स वगैरह व्हाइट टाइल्स लग रहा है आपके घर पे, वहां पे ऑयल डाल के व्हाइट सीमेंट डाल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ रेमेडी हुआ है, लेकिन आपका काम हो गया। पर ये कैसे करता है काम, मतलब और क्यों ये- करता है? जैसे बाकी का तो चलो मुझे समझ में आता है साइंस, हाँ, थोड़ा बहुत जो हमारे वैदिक उसमें लिखा है yes. कि भाई ये इसका जोन है, यहाँ पे ये कलर होगा या यहाँ हाँ, पे हाँ, ये हाँ। नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ये Correct. समझ में भी आता है। ये ऑयल काम क्यों करता है, कैसे करता है? आपको बता दो, बहुत सही आपने सवाल पूछा है। मैं आपको उसके बारे में एक बताता हूँ। आपने बोला था हर एक दिशा का एक कलर होता है, ऐसे ही हर एक दिशा का एक प्लांट होता है। ओके जैसे कि मैं आपको नॉर्थ का बताता हूँ। नॉर्थ में लोग क्या बोलते हैं, मनी प्लांट लगाओ, मनी प्लांट लगाओ। मनी प्लांट लगाने से कभी कोई अमीर नहीं बनता है। हाँ मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सबको पूछता हूँ, जितने लोग मनी प्लांट लगाए सबके लाइफ में पैसा आया क्या? नहीं, और सभी लगाते हैं, किसी के लाइफ में मतलब ऐसा कुछ जरूरी कुछ नहीं। ग्रोथ नहीं आता, बिकॉज मनी प्लांट इज अ क्रीपर। वो फास्ट ग्रो करता है यूनी डायरेक्शन में, उससे पैसे का कोई संबंध नहीं है। मनी प्लांट लगाने से आप लोगों की लाइफ, मतलब बेसिकली मनी प्लांट लगाने से आप शॉर्टकट्स लेने के लिए इंक्लाइंड हो जाते हो। ओके लेकिन मनी प्लांट लगाने से कोई फायदा नहीं होता। उसी जगह पे बहुत सारी तरह की तुलसी माता का प्लांट आता है, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, नॉर्मल तुलसी, वन तुलसी आता है, बहुत सारे 108 प्रकार की तुलसी आती है। उसमें से एक प्लांट है श्यामा तुलसी। अच्छा, वो नॉर्थ में लगना चाहिए। नॉर्थ में लगाना चाहिए, आप नॉर्थ में लगाओ, वो जोन का ये है प्लांट है। अब हम क्या करते हैं, वो जोन का जो प्लांट है श्यामा तुलसी, उसी का एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको ऑयल में डालते हैं। ओके, और वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, कुछ मिलावट वगैरह कुछ नहीं, वो उसका सिर्फ लीफ का ऑयल है, और फिर उसको हम इंसर्ट करते हैं। तो इट इज हैज गुड हैज कीपिंग अ प्लांट दैट इज वेरी बिग। मतलब पूरा पेड़ लगा दिया आपने। करेक्ट, 2 से 3 हजार लीफ लगता है, 2 से 3 हजार लीफ। इतना तो पौधे में होता भी नहीं है। पौधे में क्या, आप अगर पूरा अगर आप बड़ा बड़ा पॉट लगा दोगे, पूरा जगह भर दोगे ना, तो भी उतना नहीं होता है वो। सोचिए इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसीलिए वो काम करता है। ओके, साउथ ईस्ट में टगर करके होता है, टगर, TAGAR, व्हाइट कलर का फ्लावर आता है। बहुत बार आपने देखा होगा रोड पे, आप देख नहीं पाओगे, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, लेकिन वो जोन का प्लांट है। अनार है ना, अनार का रस, अनार का जो पत्ती होता है वो भी साउथ ईस्ट का होता है। अच्छा, अब वहां पर हम उसका ही एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। ओके, अब वहां पर आप अनार का प्लांट नहीं रख सकते। किसी भी व्यक्ति ने अगर अपने घर में साउथ ईस्ट में अगर प्लांट रखा है, तो उसके लाइफ में रिलेशनशिप का तो इशू आएगा। जो उसकी जो वाइफ है, वाइफ की जो बहन होती है, उससे प्रॉब्लम आएगा। उसकी जो खुद की बहन है, उससे प्रॉब्लम आएगा। उसकी जो बेटी है, उससे प्रॉब्लम आएगा। घर में जितनी लेडीज है सबसे प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि बुध क्या होता है, बुध इज फीमेल। आपके घर की बुआ, बहन, बेटी, ये होता है बुध से देखा जाता है, बुध ग्रह। और साउथ ईस्ट अगर आप काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखोगे, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से, वो 12वां घर होता है। 12वां घर में बुध नीच का होता है। कभी भी गलती से भी साउथ ईस्ट में ग्रीन कलर मत करिएगा। ओके, और प्लांट तो कतई ना लगाइए साउथ ईस्ट में, ग्रीन कलर नहीं, कभी भी नहीं। लोग क्या बोलते हैं, हर एक जोन का एक प्लांट होता है। वही तो प्लांट होता है, तो हम उसको छुपा देते हैं ना, वो दिखता नहीं है। वास्तु में अगर कोई चीज अगर आपको दिख रहा है तो ही उसका दोष क्रिएट होता है, अच्छा, वरना नहीं होता। अगर मैं अपने बात करूं, मेरे घर का जो वेस्ट का वॉल था, वेस्ट का वॉल में ग्रीन कलर था, मैं उसको देख रहा था, उससे रिलेटेड मेरी अंदर एनर्जीज जा रही थी। अब मैंने व्हाइट कलर कर दिया, तो व्हाइट कलर से मुझे एनर्जीज दिख रहा है। मुझे साउथ ईस्ट से बेनिफिट चाहिए, लेकिन मेलेफिक नहीं, पॉजिटिव बेनिफिट चाहिए। तो उसका एक्सट्रैक्ट बना के हमने डाल दिया अंदर, ओके, दीवार में छुपा दिया। दिखेगा नहीं, लेकिन एनर्जीज पूरा देता है। अच्छा, और एक बात और बता दो आपको, लोग क्या करते हैं यूजुअली, अगर आप वास्तु में देखोगे ना, जोन्स को बैलेंस करने का, किसी का साउथ ईस्ट अगर जैसे कट हो जाता है या एक्सटेंड हो जाता है, तो लोग क्या बोलते हैं, पिछले वाला जो जोन का कलर है वो आगे डाल दो। ईस्ट में क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर अगर आपका ईस्ट एक्सटेंड हो गया है, तो क्या बोलते हैं कि ग्रीन कलर थोड़ा सा साउथ ईस्ट में डाल दो। आप जैसे साउथ ईस्ट में डालोगे ना ग्रीन कलर, तो आपके घर का जो बैलेंस है, जो ईस्ट जो एक्सटेंडेड है, वो बैलेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने बुध यानी जो ग्रीन कलर, उसको तो नीच का कर दिया आपने।
और इतना बड़ा बड़ा वॉल का पेंटिंग लगा देते हैं लोग, और ग्रीन कलर का होता है, दिखता है लोगों को आंखों से। और बुध क्या है, बुध को आप समझो तो आपकी जो घर में जो फीमेल्स है वो तो बुध है, साथ में आप जो डिसीजंस लेते हो वो भी बुध है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो चंद्रमा ग्रह से देखा जाता है, लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है, जो आपका एक्टिवली डिसीजन लेता है, वो आपका बुध होता है। तो आपका डिसीजन खराब हो जाता है। ओके। आप कुछ भी करने जाओगे ना, आपको लगेगा कि नहीं मेरे लिए वो चीज सही है, मेरे को वो चीज करना चाहिए, लेकिन वो आपके लिए गलत होगा, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज ही नहीं कर रहे हो। आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड तक जाने ही नहीं दे रहा है आपको। तो वो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ साउथ ईस्ट में ग्रीन कलर डालने से। ओके। और आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मेरे घर पे वो दोस्त था। अच्छा। हाँ, मैंने जैसे मेरे घर में मैंने बहुत बड़ा स्टूडियो बना के रखा है, तो आपको पता है ग्रीन स्क्रीन हम लोग यूज करते हैं सब लोग। मेरे घर में ग्रीन स्क्रीन वहीं पे पड़ा हुआ था। अच्छा। और ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे भी है, तो ऑटोमेटिकली वो साउथ ईस्ट में आ रहा था। और मैंने मन किस लॉजिक से किया था, यही लॉजिक से यूज किया था कि भाई साउथ ईस्ट मेरा एक्सटेंडेड है, तो इसको आगे डाल देता हूँ तो कलर से मुझे बेनिफिट होगा। आप मानोगे नहीं, साउथ ईस्ट में जब वास्तु दोष होता है तो आपके पेमेंट्स वगैरह अटक जाते हैं। हमारे बिजनेस के पेमेंट अटक गए थे। फोन कर रहे हैं, काम हो चुका है, फोन कर रहे, पेमेंट रिट्रीव करने के लिए बोलते कि नहीं बाद में देता हूँ। हमारा जो काम है वो सोसाइटी से हम डीलिंग करते, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का जब पेमेंट निकलवाना होता है तो सेक्रेटरी को फोन किया, सबको फोन किया, बोलते कि नहीं अभी कमेटी चेंज हो गया, बाद में पेमेंट देंगे, आपका ये है, वापस से बिल पास कराओ। बहुत दिक्कत आ रहा था। और जब से मुझे मालूम पड़ा, जैसे मैंने आचार्य जी से सीखा ये सब चीज, मैं तुरंत, मैं बाहर था, मैं जयपुर में था, सीख रहा था, मैंने घर पे फोन किया, पहले वो पर्दा हटाओ मेरा जो साउथ ईस्ट में लगा वो हटाया। मैं एक हफ्ते के बाद घर पे आया था और तब तक ऑलमोस्ट जो हमारे पेमेंट्स थे वो आ चुके थे। अच्छा, तो ये जो आप मुझे बता रहे हो, ये आपने और अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी इसको थोड़ा सा आजमाया है, काम करता भी है, सिर्फ अपने ऊपर ही ट्राई किया है? नहीं, बहुत सारे क्लाइंट्स पे मैंने काम किया है। और मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक फ्लैट है, एक जन का कंसल्टिंग के लिए मुझको आया था कि यहाँ पे ना फ्लैट पे हम लोग रहते थे, वो लोग रहते थे, तो बहुत दिक्कत आ रही थी उनको, जॉब तो लग ही नहीं रहा था। जैसे ही वो फ्लैट के अंदर आए तो जॉब छूट गया। तो ऑब्वियसली बात है, जब जॉब से रिलेटेड हम बात करते तो कहाँ पर वास्तु दोष आना चाहिए? नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन में वाटर एलिमेंट का है जोन है, तो वहां पर कोई भी ऐसा मेलेफिक चीज नहीं होना चाहिए। और जैसे ट्रायंगल का शेप हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए था वहां पर। उन्होंने क्या किया था, वो हनुमान जी को बहुत मानते थे। तो सबकी एक होती है, एक आस्था होती है, मेरी भी, मैं भी हनुमान जी को बहुत मानता हूँ, हमारे इस देवी देवता में से वो एक है। तो वो उनका एक बहुत बड़ा तस्वीर वहां पे लगा हुआ था। आपको आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से बता देता हूँ, नॉर्थ में कभी भी पंचमुखी हनुमान जी का फोटो या फिर आइडल नहीं होना चाहिए। ओके। अब आपकी आस्था है वो, मैं आपको आके बोलूं कि आप उसको हटा दो वहां से, उनका विसर्जन करो, तो आप करोगे क्या? नहीं। आप बोलोगे एक काम करो, आप चले जाओ, आपका विसर्जन हम कर देते हैं। आप एग्जैक्ट नॉर्थ की बात कर रहे हो या पूरा नॉर्थ ईस्ट वगैरह सब कुछ में? पूरा नॉर्थ ईस्ट में। पर ये तो फिर बहुत गड़बड़ वाली बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में तो जनरली हमें बोला जाता है मंदिर रखो, और मंदिर में हम लोग हनुमान रखते हैं। हनुमान जी को रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना बड़ा फोटो, अच्छा, मतलब उन्होंने बड़ा फोटो फ्रेम था ना उनके पास में, उनके हनुमान जी के साथ में, तो आप छोटा फोटो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका जो मंदिर होता है वहां पे आप पंचमुखी हनुमान जी का फोटो रखो, हनुमान जी का फोटो रखो, लेकिन जो नीचे का जो मैटिंग है उसको ऑफ व्हाइट करके रखो। ओके। नॉर्थ ईस्ट में लोग लाल कलर का मंदिर रहता है। लाल कैसा, एक मंगल का कलर है, मांगलिक कार्यों में यूज होता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में जब लड़कियां जब शादी करती है तो वो भी कलर जो ड्रेस होता है लाल होता है, तो वो आप यूज करो, कोई लाल कलर से कोई मना ही नहीं है, लेकिन एक लिमिट में। नॉर्थ ईस्ट के मंदिर में आपका जो आसन होता है भगवान का, सिर्फ वही लाल कलर का रखो, पूरा मंदिर का बेस लाल मत करो। थोड़ा सा पार्ट लाल करो, जहाँ पे भगवान जी का फोटो है, भगवान जी थोड़ा ना पूरा जगह पे पूरा लाल करके रखते हैं लोग, तो थोड़ा सा लाल करो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे का ऑफ व्हाइट रहने दो, स्काई ब्लू कलर का रहने दो, जोनल कलर जो होते हैं उसका आप यूज करो। अब रही बात ये केस में, यहाँ पे मैंने बोला कि हटा दीजिए, तो उन्होंने मना किया। उस जगह पे हमने नॉर्थ का ऑयल इंसर्ट किया। पूरा ग्रेडिंग करवाया, और ग्रेडिंग करवाने के बाद मालूम पड़ा ये एग्जैक्ट नॉर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ का ऑयल आएगा। मैंने बोला ये इंसर्ट करो, इंसर्ट किया, दोष कम हो गया। लेकिन कैसा है, अगर एक चीज मुझे मालूम पड़ जाता है ना कि ये यहाँ पे चीज नहीं होना चाहिए, तो मेरे अंदर भी वो रहता है कि प्लीज इसको हटा दो, या ये चीज सही नहीं है तो इसको अवॉइड करो। तो वहां पर मैंने उनको एक सजेशन दिया, आप पंचमुखी हनुमान जी का फोटो रखिए, लेकिन थोड़ा छोटा वाला। अच्छा। और जो उनका जो बैक है ना, बैक जैसे हम फोटो होता है, फोटो के ऊपर हम एक हार फूल चढ़ाते हैं, और उसी की टाइप पे एक आसन भी होता है छोटा सा, कि भगवान को श्रृंगार करवाते हैं जिस हिसाब से। मैंने बोला वो स्काई ब्लू कलर का कर दो।
तो हमने क्या किया, थोड़ा बहुत चेंजेस किए, थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं किया, बस वो ऑयल इंसर्ट करवाया। और वो ऑयल भी कितना होता है, वो सिर्फ 18 mm का जो होल होता है ना, जो दीवार पर 18 mm कितना इतना सा होता है। हाँ 18 mm का होल रहेगा, 1 से 1.5 इंच का रहता है वो होल। ओके और हमने क्या किया, उनको बोला थोड़ा सा मंदिर आगे ले लो, मंदिर आगे लिया, होल करवाया, इंसर्ट करवाया, वहाँ पे व्हाइट सीमेंट लगवाया, वापस से मंदिर पीछे करवा दिया, और जो श्रृंगार का जो उनका था फोटो का साइज थोड़ा छोटा करवा दिया हमने, और फिर उसके साथ में पीछे कर दिया, सॉर्टेड, डन। कोई दिक्कत नहीं है, जॉब भी हो गया उनका, जो जॉब नहीं लग रहा था वो भी जॉब भी लग गया उनका। मेरे ख्याल से कुछ 3 to 3.5 months में ही जॉब लग गया उनको। पर एक बात बताओ कार्तिक, जैसे आपने बोला भाई हमें तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है, पर ये ऑयल भी कहीं उतना ही कॉस्टली तो नहीं है कि आदमी उतने में तोड़ फोड़ भी करवा ले, उससे अच्छा तो तोड़ फोड़ ही करवा लेता है। नहीं, ये सवाल लोग पूछेंगे कि ये तो इतने महंगे होते हैं, ये हम करवा नहीं सकते। मैं आपको एक सिंपल सा चीज पूछता हूँ, आप अपने घर पे ग्रेनाइट लगवाते हो, कितने का आता है वो? ऐसा मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट एक रफ एस्टिमेट होता है कि मतलब 4-5 हजार का तो मिनिमम जाएगा ही, मोटा मोटा 4-5 हजार में आपके 5 ऑयल आ जाएंगे, 4-5 ऑयल आ जाते हैं। अच्छा, एक पूरा किट होता है, अप्रोक्सीमेटली वो जो भी उसका वैल्यूएशन आता है वो 20-25 के आसपास का आता है वैल्यूएशन का। और उतना अगर आप तोड़फोड़ करवाओगे ना तो उतना ही उससे ज्यादा चला जाता है। आपको सिर्फ किचन का प्लेटफॉर्म भी चेंज करना है ना, ये जगह से वो वही तो किचन आप में 1 लाख मान के चलो हो जाता है, उसका कॉस्टिंग बहुत कम रहता है। और जो हम लोग जो ऑयल्स वगैरह लगाते हैं वो 24 से 25 के अंदर आ जाता है। ओके, मतलब सारे आपके जितने भी जो भी डायरेक्शन के ऑयल थे पूरा किट आप लोग उसमें आपको बता दो क्या क्या रहता है। आपके जो 4 मेजर जोन होते हैं वो होते हैं, ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ओके, 4 जोन के ऑयल्स आएंगे। साथ में आपके जो कॉर्नर के जो डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, उसके ऑयल्स रहेंगे उसके अंदर। ओके, साथ में ये तो हो गया जोनल्स की बात। आपके घर में टॉयलेट भी तो है, बिल्कुल है, तो टॉयलेट को भी तो ट्रीट करना पड़ेगा हमें। टॉयलेट को तोड़ना फोड़ना नहीं है। आजकल आपने देखा होगा कि टॉयलेट में वो पट्टी उट्टी लगाते हैं, टेप लगाते हैं, लगा दो या सिल्वर टेप लगा दो। मैंने मेरे घर पे लगाया था, अच्छा, ब्लू टेप लगाया था। ब्लू टेप लगा के मेरे जब रिलेटिव्स आए ना, तो लोग मन क्या बोले, लगता है ना इनके पास में पैसा नहीं है, क्यों बोलते लगता है टाइल्स में होल हो गया होगा तो इसलिए लगा दिया टेप। इतना ऑकवर्ड लगा ना मुझे वो सुनने के लिए, और ऐसा क्यों बोल दिया। और आपको पता है कि हम जिस कम्युनिटी से आते हैं ना, बात एक जगह पे नहीं रहती, बहुत जगहों पे रहती है। और हम लोग के फैमिली में जो मैं प्रोफेशन में हूँ, कंसल्टिंग प्रोफेशन में, उसको कंसल्टिंग यानी पंडित का प्रोफेशन बोलते हैं। बिल्कुल, तो उनको लगता है कि पंडित है, धंधा मुंह में आया वो चुप परे हो चुका है, ये है वो है। तो वहां पे मुझे बहुत खराब लगा वो सुनने के लिए। ओके, तो हम आपके टॉयलेट को भी ट्रीट करते हैं, कोई भी तरह का वायर, रॉड या टेप घुसाने की जरूरत नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, छोटा सा शीशी है, आपके ही टॉयलेट के उसमें लग जाएगा। अच्छा, अरे टॉयलेट से मुझे याद आया, नॉर्थ ईस्ट की तो कोई ऑयल नहीं होता होगा नॉर्थ ईस्ट में, अगर टॉयलेट है तो नॉर्थ ईस्ट का रेमेडी है, इम्पॉसिबल टू क्योर वाला बीमारी है टाइप। देखो मैं ऐसा बोलता हूँ, ये एक फॉल्स चीज है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट रहेगा तो कैंसर हो जाएगा, ऐसे। देखो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की जरूरत है। जो कैंसर होता है ना, लोग क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा मतलब कैंसर होगा, ये बात सही नहीं है। कुछ लोगों ने तो क्लेम भी कर रखा है, आप हॉस्पिटल में जाओ, कैंसर पेशेंट की फाइल उठाओ, उसके घर जाओ तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा। ये मैं ये बोलूँ कि ये चीज गलत है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी का है, उसमें एक व्यक्ति ने 4 करोड़ 5 करोड़ का घर खरीद के रखा है, आप उसको एक दिन उठ के जाओगे, बोलोगे कि आपको घर चेंज कर दो, उसके ऊपर क्या बीतेगा। मुंबई में अगर आप अंधेरी के साइड में जाओगे, बहुत प्रीमियम फ्लैट्स है, बहुत प्रीमियम है, मतलब सुपर प्रीमियम के जो कैटेगरी में आते हैं वैसे हैं। वहां पे जो 1 BHK भी है ना, वो भी 3 से 4 करोड़ का आता है, और 3 से 4 करोड़ के आने के बाद पार्किंग वगैरह नहीं होता। सही बात है। हाँ, वहां पर कोई अगर जाएगा और बोल देगा कि आप घर चेंज कर दो, सामने वाले ने लोन पे लिया होगा, क्या पता हमें सिचुएशन नहीं मालूम ना किस चीज के हिसाब से अपने वो ड्रीम उसने फुलफिल किया। सही बात है। आप वहां पे जाके बोलते हो आपको कैंसर हो जाएगा, अभी अभी घर छोड़ दो, क्या बीतेगा वो। आप ये भी तो सोचो कि आप जो प्रोफेशन में हो, जो भी चीज में हो, हमें घरों को सही करने का काम दिया गया, हम घरों को सही करते हैं, वहां पर आप जाके एक आदमी का मनोस्थिति खराब कर दोगे। अगर उसको कैंसर नहीं भी होने वाला रहेगा ना, तो भी वो सुन के उसको हो जाएगा कैंसर, सोच के मैनिफेस्ट कर लेगा कि मुझे कैंसर होने, अरे मेरा तबीयत खराब हो रहा है, चलो मैं जाके रिपोर्ट करवाता हूँ पहले। देखो ये बात ट्रू नहीं है। मैं ये जरूर बोलता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी बोलना गलत है कि नॉर्थ ईस्ट का कैंसर होगा और घर छोड़ दो। तो क्या करे फिर आदमी। आप एक सिंपल सा चीज है, आप घर रिलोकेट करना चाहो, वो आपके ऊपर डिसीजन होता है, क्योंकि देखो अभी सोशल मीडिया पे ये हो चुका है, छा चुका है, नॉर्थ ईस्ट है तो कैंसर होगा ही होगा।
अब उसको आप कितने बार से कितना ट्रीट करोगे सामने वाले को? सही बात। वो अगर आप उसको सही करके आओगे लेकिन उसको हाँ। सामने को लगेगा अरे नहीं मेरा रेमेडी काम नहीं कर रहा है, ओके। मुझे घर चेंज ही करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम सामने वाले को सिंपल से एक चीज बोलते हैं, आपको घर चेंज करना है या फिर नहीं करना है वो आपके ऊपर रहेगा, लेकिन जब तक इस घर के अंदर हो ना, जो हम बताते हैं वो रेमेडी कर लो, ओके। ताकि कोई भी मेलेफिक इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आए। नहीं है। मेरे पास में कुछ टाइम पहले केस स्टडी आया और उन्होंने एक वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया था एंड ही चेक्ड हिज होम और उनको साउथ ईस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा था। हालांकि बहुत मिनी स्केल पे था, बहुत छोटे आंशिक रूप से था एंड कोई भी वास्तु दोष को बनने के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मिरर को कभी भी साउथ के डायरेक्शन पे नहीं लगाना चाहिए ओके। एंड वेस्ट के डायरेक्शन पे भी नहीं लगाना चाहिए। ओके। मैंने बहुत लोगों का हटवाया है और उससे एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। हटा नहीं सकते तो उसको एटलीस्ट कवर कर दो। ओके। तो उसके कारण उनको कोई इम्पैक्ट आ रहा था। अच्छा। उसके जगह पे वन कंसल्टेंट टोल्ड हिम कि आपका टॉयलेट इज इन साउथ ईस्ट, अच्छा। दैट इज व्हाई यू आर फेसिंग कैश इश्यूज। ओके। तो कैश इश्यूज के लिए किसी को भी आप बोलोगे अरे आपका पैसा नहीं आएगा आपके लाइफ में, साउथ ईस्ट में टॉयलेट है आपका, तो कोई भी लोग बोलेगा यार पैसा मेरे लिए मेन है, मैं चेंज कर दूंगा चलेगा, हाँ। लेकिन पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सही बात है। तो व्हाट ही डिड, ही रिकंस्ट्रक्टेड हिज टॉयलेट। ओके। तोड़ के टॉयलेट का जो इस साइड पे जो फेसिंग था वो इधर कर दिया ओके। एंड स्टिल ही वाज फेसिंग सम इश्यूज। क्यों? बाद में जब मैं उनके पास में गया और जब मैंने उनका ग्रेडिंग किया, ग्रेडिंग का भी एक नया टेक्निक होता है, एक प्रॉपर टेक्निक होता है जो वास्तु रत्नावली में लिखा गया है। ओके। आई टॉक व्हाट इज रिटन इन द बुक्स। ओके। आप कोई भी आप उठा के देख लो बुक, जो भी आपको मैं नाम के साथ बता रहा हूँ उस बुक के अंदर मेंशन्ड है। आपका भूमि जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार का वास्तु का ग्रिड बैठता है। अच्छा। उनका रेक्टेंगुलर शेप में था। रेक्टेंगुलर जब ग्रिड बनाया तो पहले उनका टॉयलेट साउथ ईस्ट में नहीं था, लेकिन अब उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया तो साउथ ईस्ट में आ गया वो टॉयलेट। नहीं, पर उनका तो किसी कंसल्टेंट नहीं चेंज कराया था ना, उसने तो ढंग से देखा होगा। सब कंसल्टेंट्स ये नहीं जानते ओके। कि सही टेक्निक क्या है ग्रिड बिठाने का। जनरली तो वो गोल सा एक ग्रिड वो होता है। गलत है, गोल आप बिठा ही नहीं सकते। वास्तु रत्नावली में लिखा गया है स्पष्ट रूप से, अगर आपका मकान जो है या भूमि है, जो आपका लैंड है, अगर रेक्टेंगुलर शेप का है तो रेक्टेंगल ग्रिड बैठेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर बैठेगा। यहाँ तक कि अगर आपका जो भूमि हो ट्राइंगल शेप का है तो ट्राइंगल शेप का ग्रिड बनेगा, उसके ऊपर बैठेगा। लोग तो जनरली गोल ही यूज करते हैं, जबकि गोल रेयरली कोई होता है। गोल आप कैनॉट प्लेस देख लो, हम दिल्ली में बैठे, पार्लियामेंट का शेप क्या है? राउंड। कैनॉट प्लेस सीपी का शेप क्या है? राउंड। तो उस पे वो चक्र बैठेगा। आप गलत जगह पे चक्र बैठा लेते हो तो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको। अगर एक चीज एक सिंपल सा इमेजिन करो आप, एक रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट है, मैंने उस पर ग्रिड बिठाया, आपको क्या मालूम है कि कितने देवी देवता होते हैं टोटल आई थिंक 44 देवी देवता होते हैं। अगर आप उसको बिठा लोगे रेक्टेंगुलर शेप के ग्रिड पे तो जो एक्सटेंड हुआ वहां पे तो देवी देवता होंगे, लेकिन जो पार्ट जो ये रेक्टेंगुलर शेप है ना, तो आजू बाजू के देवी देवता गायब हो गए। सही बात है। तो इसका मतलब ये हो गया 44 में से तो आधे 22 तो गायब ही हो गए आपके देवी देवता। आपको कोई कंसल्टेंट आएगा बोलेगा 22 देवी देवता का आप रेमेडी कर दो, कितना करोगे? घर है, कोई कॉमेडी हाउस तो नहीं है ना कि यहाँ पे ये लगा दिया, 10 फीट आगे गए तो ये फोटो लगा दिया, 10 फीट और आगे गए तो ये फोटो लगा दिया। एक प्रॉपर वे में आपको करना चाहिए ना। तो उस पे रेक्टेंगुलर शेप का ग्रिड बैठता है। और वो टोटली हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। वास्तु रत्नावली में मेंशन किया है कि आपको वो जो ग्रिड है रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए, उसमें हर एक देवी देवता का पद दिया हुआ है। पद यानी स्क्वायर फीट पे एरिया। आपका जो टोटल एरिया होता है उसको डिवाइड करते हैं हम 81 से, 81 पद होते हैं, तो वो हर एक देवी देवता का पद आता है। जैसे शिखी देवता है तो उनका एक पद है, 2 पद है, तो उनको 81 से, जैसे 100 स्क्वायर फीट का आपका मकान है तो 100 स्क्वायर फीट को हम 81 से डिवाइड करेंगे तो वो एक पद बनेगा। तो एक पद का उनको वो एरिया मिल जाएगा। अब आधा एरिया तो गायब हो जाएगा रेक्टेंगुलर शेप, ये सर्कल शेप से, तो इसीलिए आपको सही तरह का ग्रिड भी बिठाना चाहिए, तभी आपका निवारण भी सही होगा। अब उस व्यक्ति का तो वापस टॉयलेट आ गया साउथ ईस्ट के अंदर, जो नहीं था। अब मैं वापस जाके उसको उनको बोलूंगा कि इसको तोड़ के सही करो, तो क्या आप लगता है करेंगे? वापस वहीं जाओ जहाँ पे थे। आप ये सोचो, एक बार आदमी तो कर लेगा, घर वाले क्या बोलेंगे? यहाँ से तोड़ के यहाँ पर, यहाँ से तोड़ के यहाँ पर। लोग विश्वास नहीं करते, इसीलिए वास्तु से उनका फेथ उड़ जाता है कि अरे चेंजेस तो किया, फर्क तो कुछ भी नहीं दिखा। सही बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको तोड़फोड़ का जरूरत नहीं है। आपका भूमि जिस प्रकार का है उस प्रकार का ग्रिड
बैठना चाहिए और तोड़ फोड़ की जरूरत नहीं है। आपको रीलोकेट करना चाहिए। रीलोकेट यानी सामान को रीलोकेट करना है आपको। आपका बेडरूम गलत जगह पे है या कुछ गलत दिशा उशा में है तो उसको रीलोकेट कर दो। बेड को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, वो यहाँ पे शिफ्ट कर दो, वो हो सकता है। लेकिन टॉयलेट को आप कैसे रीशिफ्ट करोगे? तो वहां पर वास्तु का ऑयल काम आता है, जो कि बिना तोड़ फोड़ के इतना छोटा सा ऑयल होता है, इतना छोटा सा, कहीं पे भी लगाओ लग जाएगा, एनर्जी लेवल्स बैलेंस हो जाएगी और आपका काम भी एकदम अच्छे से सही हो जाता है। तो कार्तिक मुझे बताइए, जनरली आपसे जब लोग, मैं खुद भी थोड़ा वास्तु में कम ही बिलीव करता हूँ, जब जनरली लोग आपसे पूछते हैं कि यार ये काम वाम तो करता नहीं है, तो आप उसका क्या बताते हो उनको कि भाई ये काम करता है नहीं करता है, कैसे करता है? आपको एक वास्तु का मैं प्रॉपर एक स्टोरी बताता हूँ, वास्तु का निर्माण क्यों हुआ और किसको कंट्रोल करना पड़ा। आप हम जैसे लोगों की बात ही छोड़ दीजिए, हम तो एक मनुष्य है। वास्तु को कंट्रोल करने के लिए किसको धरती पे उतर के आना पड़ा, मैं आपको उसका एक बताता हूँ। एक उसके पहले आपको एक और चीज बताता हूँ। बहुत लोग ये बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो टॉयलेट होता है वो एक कैंसर का एक स्रोत है। वो तो हम बात कर ही रहे थे। करेक्ट। नॉर्थ ईस्ट में आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ, किसी का भी टॉयलेट हो नॉर्थ ईस्ट में, डरने की कोई बात नहीं है। आप वास्तु कंसल्टेंट को बुलाओ, आप अपना रेमेडी करवाओ, लेकिन ये रेमेडी जरूर करवाना। कोई बताता नहीं है, लोग बोलते घर चेंज कर दो। मैं आपको बोलता हूँ घर चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले ये रेमेडी करके देख। पहले तो वो देख लो गामा है, गामा रेज है कि नहीं। और साथ में आपका अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर अगर टॉयलेट आ रहा है तो 8x8 का जो मिरर होता है वो आपको नॉर्थ और ईस्ट के वॉल पे लगा देना है। बाथरूम के जैसे फॉर एग्जांपल टॉयलेट है तो 4 दीवार होगा, तो 4 दीवार में से जो नॉर्थ साइड में दीवार आता है, जो ईस्ट साइड में जो दीवार आता है, वहां पे 8x8 का एक मिरर लगा दो, प्लेन मिरर। 8x8 इंच का लगा दो, उसका जो दोष है वो निकल जाता है। आप जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे थे वो रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाएंगे, कोई आपको इम्पैक्ट नहीं आएगा। इस रेमेडी का कोई सोर्स भी है या ये आपने खुद अपने एक्सपेरिमेंट से बनाया है? नहीं, इसका प्रॉपर एक इसका लॉजिक है। एक होता है आय वास्तु। आपने देखा होगा महल जब होते थे तो महल में दरवाजे का नाप लेके बनाया जाता था। आज के टाइम पे बिल्डर कैसे करते हैं, अरे इतना जगह बचा है, इतना सीलिंग देना तो इतने का बना के छोड़ दो। ऐसा नहीं है, हर एक दिशा की एक आय होती है। उसको हम आय वास्तु कहते हैं। साउथ की दिशा है उसका आय 3 है, ईस्ट का आय 1 है। यानी आप जो डाइनिंग टेबल रखते हो, जो अपने यहाँ पे घड़ी लगाते हो, या फिर जो भी अपने ऑब्जेक्ट्स प्लेस करते हो, ड्रॉवर्स प्लेस कर रहे हो, उसका जो बेस होता है ना, बेस उसका लेंथ और ब्रेथ निकाला जाता है। लेंथ और ब्रेथ निकालने के बाद में उसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया जाता है। और फिर उसको डिवाइड बाय 8 किया जाता है। उससे हम व्यय निकालते हैं और एक लंबा प्रोसेस है। मैं आपको एक मिनी स्केल में आपको लोगों को बताता हूँ। बेसिकली अगर आय आपका सही नहीं है तो आपके लाइफ में बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर आय सही है तो आपके लाइफ में उस जगह पर अगर गलत सामान भी आ गया, समझो वेस्ट का जोन है, वेस्ट के जोन में कौन सा कलर नहीं होना चाहिए? ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए। ग्रीन कलर का अगर वेस्ट के आय का अगर आप सामान डाल दोगे तो भी आपको नलिफाई कर देता है, वो इम्पैक्ट कम हो जाता है। उसी प्रकार से जब 8x8 का जब आप आय निकालोगे वो आएगा 0। तो जब भी किसी का 0 आय होता है मतलब दैट प्लेस डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, वो उस डायमेंशन को निकाल देता है। तो इट इज एज गुड एज कि आपके मैप के ऊपर वो जगह है ही नहीं। अच्छा, मतलब तो उसका इफेक्ट भी नहीं आएगा अगर नहीं आता है उसका इफेक्ट, क्योंकि आप जो जोनल है। और आपको एक और चीज बताता हूँ, जैसे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो वहां पे आपको सेंधा नमक भी रखना चाहिए। जो बाउल होता है अपना कांच का बाउल होता है, वहां पे सेंधा नमक नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये इतना पावरफुल है ना कि किसी भी दिशा में टॉयलेट हो दो, सेंधा नमक तो आपको रखना ही चाहिए। सही दिशा में टॉयलेट है SSW में, जो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आता है, तो भी सेंधा नमक रखो वहां पर। और कभी भी टॉयलेट में से गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए। गंदी स्मेल जब आती है तो वो एक्यूमुलेट हो जाती है एक जगह पे, जिसके कारण वास्तु का दोष बनता है। और एक बहुत अच्छा एक आता है, मैंने और मेरे गुरुजी के माध्यम से हम दोनों ने मिलकर एक स्प्रे बनाया जिसे हम कहते हैं टॉयलेट स्प्रे। आप जब टॉयलेट स्प्रे अपने कमोड सीट के ऊपर और आजू बाजू में मार देते हो तो वो फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी बना देता है कि किसी भी दिशा में आपका टॉयलेट हो वहां से नलीफाई कर देता है, वो इम्पैक्ट्स को काट देता है। अच्छा, आप अगर अपने घर में हो, अभी ऑफिस में हो, ऑफिस में डस्टबिन होता है, डस्टबिन का भी वही जगह होता है जहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए। क्योंकि काम तो दोनों का एक ही है ना, डिस्पोजल का है। आपके बॉडी का जो वेस्ट है वो टॉयलेट डिस्पोज करता है, और आपके जो स्टेशनरी है, ऑफिस है, आपके घर का जो कचरा है वो भी तो आप डिस्पोज करते हो ना डस्टबिन में रख के। तो उसके ऊपर आप कहीं अगर गलत दिशा में अगर आप डस्टबिन रख दोगे तो उसका गलत इम्पैक्ट आएगा आपके ऊपर। इसमें एक सवाल मेरे को आप बताना। बोलिए। जनरली बोला जाता है भाई नॉर्थ की एंट्रेंस अच्छी होती है वगैरह वगैरह,
और जो कोई भी जो भी एंट्रेंस है, जैसे साउथ की एंट्रेंस भी आई थिंक ठीक बोली जाती है। साउथ की एंट्रेंस अच्छी मानी जाती हाँ। है। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि साउथ का एंट्रेंस नहीं होना चाहिए, हाँ। लेकिन साउथ का एंट्रेंस आपको निकालना कैसे है वो तो आपको वो मालूम पता होना होना चाहिए। ठीक चाहिए। है, जैसे अभी डस्टबिन की बात करते हैं। हाँ। जनरली क्या होता है हमारे घरों में, जैसे दरवाजे के बाहर ही हम लोग डस्टबिन रख देते हैं कि भाई सुबह कूड़ा वाला आएगा उठा के लेके जाएगा। हाँ हाँ, तो वो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। वो तो कितनी आप अच्छी डायरेक्शन हो, आप उसे खराब कर रहे वो हो। खराबी कर दोगे ना आप, उसका नहीं होना चाहिए। एक टिप आपको बता दो, बिकॉज कैसा है कि दिस सिचुएशन इज नॉन अवॉइडेबल। हाँ, अब हर आपको करने से आप तो रखना ही बोलोगे पड़ेगा, तो रखना ही मजबूरी है। पड़ेगा, कचरा तो बाहर निकालना ही है। हाँ। अब लोग आते हैं, सोए रहते हैं, सुबह कचरा वाला आता है, घंटी बजाता है तो लोग चिढ़ जाते हैं। हाँ। तो ये करना ही पड़ेगा। सिंपल सा है, घर के सेंटर में खड़े हो जाओ। आपका देखो आपका एंट्रेंस किस दिशा में आ रहा है। ओके। जिस दिशा में आपका एंट्रेंस आ रहा है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ में आ रहा है, तो आपका डस्टबिन स्काई ब्लू कलर का होना चाहिए। अच्छा। सिंपल, वेरी मच। और अगर आपका जिससे फॉर एग्जांपल आपका जो डस्टबिन है, आपका सॉरी एंट्रेंस है, वो वेस्ट में आ रहा है, हाँ। तो वहां पे आपका जो डस्टबिन होना चाहिए व्हाइट कलर का होना चाहिए। ओके। हाँ। और वो जो हमने जो टॉयलेट स्प्रे बनाया, अगर आप वो उसके ऊपर भी बना दो, एक एक छिड़काव डाल उसका भी दोगे नेगेटिव तो उसका इम्पैक्ट होगा। नेगेटिविटी निकाल देता है। ओके। देयर इज अ प्रॉपर मैकेनिज्म, जो प्लांट के हमने एक्सट्रैक्ट डाले हुए हैं उसके अंदर, वो यूनिवर्सली नेगेटिव रिमूवल का काम करते हैं। अच्छा। यस। तो आपका एक स्प्रे आप डालोगे ना, 6 आवर्स में एक स्प्रे मारना रहता है। ओके। 6 आवर्स में एक स्प्रे मारोगे तो वो निकल जाएगा। Okay. सिमिलरली हमने एक पॉजिटिव एनर्जी स्प्रे भी बनाया है। ओके। उसको आपको क्या करना है, आपके घर के जो 4 कोने हैं, 4 कोने में मारना है और ब्रह्म स्थान पे मारना है। ओके। 4 कोने में इसलिए क्योंकि जब चारों कोने पे आप जब नेगेटिव एनर्जी स्प्रे मारोगे ना, तो वहां की जो नेगेटिविटी वो भाग के सेंटर में आती है। तो सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बोलते हैं सेंटर को ट्रीट नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ सेंटर को सबसे पहले ट्रीट करो। आप हैज अ बॉडी, आप जो बॉडी हो, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? सेंटर है। एक मदर के वूम में बच्चा कैसे कनेक्टेड होता है? नेवल के थ्रू। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अगर आपके या किसी भी व्यूअर की नाभि के अंदर कचरा या एक कॉटन जैसा सामान बन जाता है, रुई बन जाती है, या फिर बैड स्मेल आता है, दैट मीन्स आपके वास्तु दोष है आपके घर के सेंटर में। ओके। आपका ब्रह्मस्थान गड़बड़ है। यस, आपका ब्रह्मस्थान गड़बड़ है, आपको उसको ट्रीट करना चाहिए। उस पे या तो कोई भारी सामान होगा या तो फिर अदृश्य यानी नेगेटिव एनर्जी का वास हो सकता है। अच्छा अच्छा, अभी मैं वो हम लोग वो वाले सवाल पे वापस बाद में आएंगे जो मैंने पूछा था आपसे। ये नेगेटिविटी की बात कर ही रहे हैं। हाँ। तो कई घर होते हैं, हम लोग जब जाते हैं कार्तिक, तो वहां पे ना बैठने का मन नहीं करता, वहां से नेगेटिव वाइब्स आती हैं आपको। ठीक है, वो इंसानों में से भी आती हैं, घरों में से भी आती हैं, किसी भी उसमें आती हैं, तो वो भी वास्तु दोष होता है। एब्सोल्युटली। नेगेटिव स्मेल, नेगेटिव थिंग शुड नॉट बी एक्यूमुलेटेड एट अ सिंगल प्लेस। ओके। आप ये सोचो ना, आपको नेगेटिविटी क्यों आ रही है? क्योंकि आपके सेंसेस, आपके 5 सेंसेस है। आप किसी चीज को टच करते हो, गंदा रहता है तो आपको मन नहीं करता। किसी चीज को अगर आप देख रहे हो, किसी खाने को देख रहे हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर जो वेजिटेरियंस है वो नॉनवेज को देखेंगे, स्मेल उनके मुंह इस नाइस नोज में जा रहा है, वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। कोई हार्श चीज हो रहा है या फिर कोई गलत चीज हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, आप अपने आईज से देखोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। कोई व्यक्ति कुछ गाली दे रहा है या फिर बैड वर्ड यूज कर रहा है, आपको सुनोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके 5 जो सेंसेस है वो काम करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने का काम ये नेगेटिव एनर्जी स्प्रे करता है। Yes. अच्छा, और कोई नेगेटिव एनर्जी स्प्रे ना खरीद सके तो फिर वो क्या करे? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 10 रुपए के अंदर आप अपने घर का नेगेटिविटी निकाल सकते हो। ओके। मार्केट में जाइए, पीली सरसों लीजिए। ओके। पीली सरसों लिया आपने, मंदिर में उसको रख दीजिए और अपने इष्ट देवी देवता से प्रार्थना करिए कि अभी मैं इसका छिड़काव अपने घर पे करने वाला हूँ। इसमें आप आशीर्वाद डालिए कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी टिक ना पाए। ओके। और आपको क्या करना है, आपने मंदिर में रख दिया लेके आके, और वो पीली सरसों का छोटा सा इतना पार्ट भी अगर आपने 5-10 दाना भी अगर आपने घर के चारों कोने में रात को डाल के सो जाओ। ओके। और सुबह उठते ही बिना उस पर पैर रखे उसको घर से निकाल के, मतलब उसको अक्यूमुलेट करके घर से बाहर फेंक दो। ओके। ये एक सात्विक उपाय है। इससे अगर आप घर से बाहर फेंक देते हो, घर के बाहर या तो कचरे में डाल देते हो, और कचरे में डाल के कहीं ये चला जाता है XYZ जगह पे, तो आपका नेगेटिव एनर्जी किसी और को नहीं लगेगा, वो एब्जॉर्ब करके डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके। ये एक सात्विक उपाय है। बहुत लोग इसको तंत्र से इसको रिलेट करते हैं, लेकिन आपका पैर इस पे नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। सोने के पहले चारों कोने में घर के डाल दो और ब्रह्म स्थान पे 1-2 बूंद डाल दो। ओके। 1-2 जो दाने होते हैं वो डाल दो, और फिर देन यू सी द रिजल्ट्स आफ्टर 43 डेज। 43 डेज के अंदर 10 रुपए में आपके लाइफ में जादू हो जाएगा। आपके घर के अंदर से जो नेगेटिविटी था, जो आपके माइंड पे हैम्पर कर रहा है, वो निकल जाएगा। मैं सबको कहता हूँ कि किसी को वास्तु का पावर ट्राई करना है, ये 10 रुपए का उपाय करके देखो। ओके। ओपनली कहता हूँ, ये 10 रुपए का उपाय आप करो, आप देखो कैसे आपकी लाइफ में आप चेंज फील करोगे। आपको मेरे तक आने की जरूरत ही नहीं है चेंज फील करना है कैसे करना है, आप खुद करके देखो।
यू शुड स्टार्ट डूइंग इट, बिकॉज जब आप करते हो तो आपका बिलीफ जनरेट होता है। और 43 डेज लगातार करो। और किसी के घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, डार्क वाइब्स आते हैं, वो बंद है 10 साल 15 साल से, तो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। वो घर में जाओ और पीली सरसों हर जगह छिड़क दो। ओके। एक दिन में पूरे फ्लोर पे छिड़क दो, और अगले दिन आके 1 या 2 दिन के बाद आके पीली सरसों को निकाल दो, लेकिन पैर ना पड़े आपका किसी का भी पैर नहीं पड़ना चाहिए। वो निकाल के एक्यूमुलेट करके फेंक दो। उसे एक ही चीज देखनी है कि पैर नहीं लगना चाहिए, पैर नहीं लगे, मतलब क्योंकि उसमें नेगेटिव एनर्जी का वास होता है ना, उसको एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफर्ड। तो क्यों अपने ऊपर ही लेना है उसको, वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लेगा। वो पीली सरसों को, अकेला एक पीली सरसों जिसको वरदान है कि नेगेटिव एनर्जी का वास उसके ऊपर नहीं हो सकता है। जैसे आपने कद्दू देखा होगा, कद्दू कोई बहुत ही शारीरिक रूप से दिक्कत में है, बहुत प्रॉब्लम में है, उसके बॉडी के पास में एक कद्दू रख दो, पीला कद्दू, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। घर का जब वास्तु पूजन करते हो तो क्यों पीला कद्दू को काटा जाता है? आपने कभी वास्तु का पूजन आपने देखा? मैंने देखा नहीं है। कभी आप वास्तु का पूजन कराओगे ना किसी ब्राह्मण से, तो पीला कद्दू को जरूर काटते। पीला कद्दू में नेगेटिव एनर्जी आता है, आपने उसको कट कर दिया, और कट करने के बाद में आपको उसको देखना नहीं होता है। अच्छा। ब्राह्मण देख सकता है, और एक आदमी को बुलाया जाता है जो कद्दू को लेकर के बाहर फेंक के आता है। और फीमेल्स को देखना अलाउड नहीं होता है। फीमेल्स अपना आंख ढक के रखती है, और मेल्स एक स्ट्रोक में काटते हैं उसको। एक स्ट्रोक में। पीले कद्दू को वरदान है कि आपका नेगेटिव एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वैसे ही कोई अगर आदमी अगर पीड़ित है, किसी हेल्थ इश्यूज में, सर के पास में कद्दू रख दो, और बाद में किसी चौराहे पे जाके या फिर किसी भी चलते हुए नदी के अंदर आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, वो क्योर भी हो जाएगा। अच्छा, अब हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जब आपसे कोई बोलता है यार मैं तो वास्तव में बिलीव नहीं करता, तो उसको कैसे बिलीव कराया जाए? मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी है, व्हाई इज वास्तु क्यों आया था, वास्तु कैसे है, वास्तु क्या है, आपको एक बता दो, आपका बिलीफ अपने आप जनरेट हो जाएगा। बहुत पहले ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, बहुत पहले के टाइम पे एक अंधकासुर का नाम का एक व्यक्ति था जो राक्षस था। उसने बहुत तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि जहां पे भी मेरा खून गिरे, सेम मेरे जैसा एक आदमी प्रकट हो जाए। मतलब अगर खून गिरेगा इतना सा, तो इतने से इक्विवेलेंट पूरे एक आदमी खड़े हो जाएंगे उसके। वो अंधकासुर ही खड़ा हो जाएगा वापिस जीवित होके। वो एक तो है लेकिन अनेक बनते जाएंगे। वो उसने वरदान ले लिया था। खुश था, वो भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते वो धरती पे आया। धरती पे आकर उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या को देखा। उसका मन किया कि अगर मेरी कोई रानी होगी या कोई मेरे से विवाह करूंगा किसी के साथ में, तो यही व्यक्ति है। आपको पता है असली में वो कौन थी? वो माता पार्वती थी। अच्छा। माता पार्वती और शिव जी काशी में वास कर रहे थे। उसका नजर माता पार्वती पे गया, और माता पार्वती को जाके बोला कि आप मेरे से विवाह कर लो। उन्होंने बोला कि मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। और शिव जी ने, उसको पता नहीं था कि वो शिव जी हैं, उन्होंने मना किया, बोले जाओ यहाँ से। तो उसको ईगो हर्ट हो जाता है ना जैसे लोगों का, उसका ईगो हर्ट हो गया। उसने क्या बोला, उसको किसी सोर्सेस से मालूम पड़ा कि वो साक्षात शिव जी है और माता पार्वती है। तो उसको लगा मुझे तो वरदान मिला है, मैं जितना खून गिरेगा मैं वापिस से प्रकट होता रहूंगा, मैं अनेक बनता रहूंगा, तो मुझे हराएगा कौन? तो वो वरदान से उसने चैलेंज किया शिव जी को कि आओ मेरे साथ युद्ध करो। अगर युद्ध में मैं जीत गया तो आपकी रानी या माता पार्वती से उनका विवाह हो जाएगा, नहीं जीता तो जैसा चल रहा है वैसे ही रहेगा। उन्होंने चैलेंज किया, शिव जी ने एक्सेप्ट किया। उनका जब लड़ाई चालू हुआ तो शिव जी को पता नहीं था कि ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया है। और किसी भी देवी देवता ने किसी व्यक्ति को ये वरदान दिया रहता है तो उसका आदर करते हैं। वो देख रहे जितना ये बूंद गिरता जा रहा है, ये वापिस से वैसे उसके लोग प्रकट होते जा रहे हैं, वो खुद ही वो उगता जा रहा है जमीन में से। तब और उसमें एक चीज था, उसने एक रूल रखा था कि जब मैं आपसे युद्ध करूंगा तो कोई भी देवी देवता या ऐसा कोई भी व्यक्ति इंटरफेयर नहीं करेगा। तो फिर ऊपर से सब देवता तो देख ही रहे ना, बोलते ऐसे तो शिव जी हार जाएंगे या शिव जी के ऊपर बहुत संकट आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने धरती के अंदर एक अपनी विद्याओं से एक पुरुष का निर्माण किया। जैसे ही वो पृथ्वी के अंदर वो उसका खून गिरे, कोई ना कोई उसको पी जाए। अब कोई पी जाएगा तो फिर तो वो गिरा ही नहीं ना, वो तो नीचे से कहीं और चला गया। तो वो पसीना और जो खून है वो गिरता रहा, और उसमें शिव जी का भी पसीना गिर रहा था, क्योंकि शिव जी भी तो वो लड़ाई कर रहे थे, तो पसीना तो गिरेगा किसी व्यक्ति का। तो वो गिरा और वो एक जगह पे एक्यूमुलेट होता गया, और देवता जितने भी देवी देवता थे सबने अपनी अपनी एनर्जीज धरती के अंदर डाली और एक ऐसे पुरुष का निर्माण किया जो कि दोनों का, शिव जी का पसीना और अंधकासुर का खून, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। जैसे उसने एब्जॉर्ब करना चालू किया, अंधकासुर तो वो पैदा ही नहीं हो पा रहा था वापस, वो कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि उसके पास में और कोई था नहीं, हो तो साक्षात शिव जी है। उन्होंने अपना त्रिशूल यूज करके उसका वध कर दिया।
अब यहाँ पर ये स्टोरी तो खत्म हुआ, लेकिन धरती के नीचे एक विशाल व्यक्ति का जो जन्म हुआ वो इतना विशाल था कि धरती भी उसको संभाल नहीं पाई, चीड़ फाड़ के ऊपर आ गए। अब जब वो चीर फाड़ के ऊपर आए तो शिव जी को उन्होंने सबसे पहले देखा और उन्होंने उसको अपना पिता माना। शिव जी को, शिव जी ने क्या बोला कि बेटा तुम मेरे बेटा हो, तुमको जो चाहिए मेरे से मांग लो। तो मालूम है उन्होंने क्या कहा, बोला कि मुझे भूख बहुत लगी। तो उन्होंने क्या बोला, मैं जा रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत कर लिया है, बहुत पसीना बहा दिया है, अब मैं जा रहा हूँ तप करने के लिए, तुमको जो खाना है वो खाओ, तुमको जो चीज चाहिए वो ले लो, तुमको मेरा वरदान है, तुमको सब कुछ मिलेगा। वो बोल के शिव जी चले गए। तो और ये चीज देवता को क्या बोला था कि मुझे कोई भी उठाएगा नहीं, अगर किसी ने उठाया तो मेरी तीसरी आंख खुल जाएगी। शिव जी तो चले गए, ये यहाँ पे जो व्यक्ति जिनका जन्म हुआ था वो सब कुछ खाने लगे, सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगे। असुर को तो मारते थे, साथ में सुर लोग को भी, यानी जो देवता थे उनको भी हानि पहुंचा रहे थे। तो सब भाग के गए ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप तो निर्माता हो, आपके आइडिया की वजह से हमने उसमें प्राण डाला, वो सब वो एब्जॉर्ब किया, आपके वचन का भी हमने मान रखा कि धरती पे नहीं गिर के बल्कि धरती के अंदर एक व्यक्ति ने पी लिया उसको। अब इनका क्या किया जाए, बिकॉज अगर ऐसा चलता रहेगा तो कोई भी नहीं बचेगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवता को आमंत्रित किया, साथ में 12 असुर को बुलाया, बोला कि इस व्यक्ति को जो हवा का जो थोड़ा डिस्ट्रॉय कर रहे, इनको हमें समझाना पड़ेगा और इनको हमें हराना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, फिर उसके बाद में हम इनको नॉलेज देंगे क्या सही है क्या गलत है। वो तो नया एक बच्चा है ना, एक बच्चा जो होता है, कोई बच्चे को सही गलत नहीं मालूम होता, वो तो करता है, वो जाके वो सॉकेट के अंदर भी हाथ डाल सकता है ना। बिल्कुल। तो वो उनको पता नहीं था कि सही गलत क्या है, तो वो पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे थे। बाद में ये 33 कोटि देवी देवता ने और साथ ही साथ में 12 असुर ने एक प्लान बनाया कि हम इनके सामने जाएंगे तो हमको खा लेंगे या हमको डिस्ट्रॉय कर देंगे। हम इनको पीछे से वार करते, पीछे से इनको लेटाने की कोशिश करते और पीछे से लेटाया उनको। इसलिए आप देखोगे वास्तु पुरुष का जब भी फोटो रहता है ना, वो उल्टे पेट के बल रहते हैं, कभी भी सीधा फोटो नहीं दिखाया आपने उनका। उनको लेटाया और सभी देवता आके उसमें वास कर लिए। सभी देवता उनके ऊपर, देवता और साथ में असुर भी आके बैठ गए। कोई देवता उनके शोल्डर पे बैठ गया, कोई देवता उनके पैर पे आके बैठ गया, कोई उनके घुटने पे आके बैठ गया। वैसे ही ब्रह्मा जी ने उनके सेंटर पे आके बैठ गए। और यहाँ से जब उनको पकड़ लिया तो वो एक साधारण से व्यक्ति है, उनका भी जन्म हुआ है। तो उन्होंने बोला आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आपको हम पूरा सही चीज क्या है और गलत चीज क्या है उसका हम ज्ञान देंगे, लेकिन ज्ञान के पहले सब लोग तो डरते थे, शिव जी के पुत्र है, उनको मालूम पड़ गया हमने इनको लिटा दिया है, तब तो फिर वो उनका तीसरा खुल जाएगा। तो पहले हर एक देवी देवता ने और असुर ने अपनी तरफ से भोग लाके उनको अर्पण किया कि आप ये खाओ, पहले आपको भूख लगी आप पहले भरपेट खाओ। भरपेट खिलाने के साथ में उनको ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया कि क्या सही है और क्या गलत है। और फिर ब्रह्मा जी ने बोला जैसे गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है, वैसे ही किसी भी भवन का या किसी भी लैंड का अगर कुछ निर्माण करेंगे तो सबसे पहला पूजा आपका होगा। इसीलिए वास्तु का जब भी कोई लैंड का हम जब पूजा करते हैं ना, तो देखो सबसे पहले गणेश जी का स्थापना करते हैं, उसके बाद में वास्तु पुरुष का स्थापना करते हैं। बिल्कुल। एक नागिन वो सब डालते हैं, जमीन के अंदर गाड़ते हैं। तो यहाँ से उन्होंने नाम लिया कि अब आपका नाम होगा ये वास्तु पुरुष आपका नाम होगा और सब लोग आपको मानेंगे। और फिर वहां से उन्होंने विश्वकर्मा जी को आमंत्रित किया कि आओ इनके बारे में लिखो, कौन से देवी देवता कहाँ पर बैठे हैं और उनका क्या क्या भोग है। वो सब लोग ने भोग लाके अर्पण किया ना, तो अगर मैंने आपको कुछ दे दिया, कोई अगर लाके मुझको देगा तो मैं भी तो खुश हो जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि अब लिखो यहाँ पर कि किसने व्यक्ति ने क्या भोग चढ़ाया और कौन से देवी देवता ने, असुर ने कहाँ पर अपना अपना स्थान ग्रहण किया। उसी हिसाब से गंधर्व देवता जो होते थे, भृंगराज गंधर्व देवता जो कि एक असुर माने जाते हैं, उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया था SSW में। इसीलिए बोला जाता है कि SSW में अपना टॉयलेट बनाओ, वहां से डिस्पोजल को बाहर फेंको। वो एक असुर का स्थान है। वहां पर अगर आप मंदिर रख दोगे, आपका फोटो रख दोगे, तो वो आपको भी बाहर लेके चले जाएंगे, यानी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लॉकर रखोगे तो पैसा बाहर चला जाएगा, गलत कामों में लग जाएगा। इसलिए SSW में कहा जाता है कि आप वहां पे टॉयलेट का निर्माण करो। अच्छा, वैसे लॉकर रखना कहाँ चाहिए, कौन सा लॉकर? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। लॉकर हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। और मेरे कंसल्टेशन में मैं एस्ट्रो वास्तु को यूज करके बताता हूँ कि कहाँ पर आपके कुंडली के हिसाब से आपको सामान रखना चाहिए। सामान यानी आपका लॉकर कहाँ पे होना चाहिए, उसका जो दिशा में आप रखोगे उसका आय, मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया था आय क्या होता है, उसका आय क्या होना चाहिए वो भी बताता हूँ। साथ में आपने सुना होगा लोग विजन बोर्ड लगाते हैं। आपका भी एक विजन बोर्ड होगा, मुझे मर्सिडीज चाहिए या फिर XYZ सामान चाहिए। अपने विजन बोर्ड को भी आपको किस दिशा में लगाना चाहिए वो भी आपका कुंडली बताता है। आपको किस रंग का लगाना चाहिए, किस शेप का लगाना चाहिए वो भी आपका कुंडली बताता है। यूनिवर्स के लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट में लगा दो, इच्छा पूर्ति जोन है। इच्छा पूर्ति वास्तु इतना छोटा नहीं है। अच्छा, सिर्फ
वेस्ट जोन इतना पावरफुल तो है वेस्ट जोन, हाँ लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि हम आप कुछ भी रख दोगे तो वहां पे आपका काम हो जाएगा। एक मैं जो भी ये बोलते हैं ना कि वेस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए, एक सवाल मैं उनको पूछता हूँ, अगर कोई व्यक्ति का कुंडली का अगर 8th जो 11th नंबर राशि होता है जो वेस्ट को गवर्न करता है, वो अगर 8th हाउस में आ गया तो क्या होगा? क्या होगा? 8th हाउस बहुत ही मेलेफिक हाउस माना जाता है, हाँ वो तो है। सबको पता है। वहां पे 11 नंबर राशि यानी वेस्ट आ गया, वहां पर जो चीज लगा दोगे ना कभी फुलफिल ही नहीं होगा। ओके। आपकी 11वें घर में आपकी कौन सी राशि बैठी है, उससे कौन सा जोन संबंधित है, वहीं पर आपको आपका विजन बोर्ड लगाना चाहिए। अच्छा, जैसे मेरा 8th हाउस में राहु है, 8th हाउस में राहु है तो आप तो कुछ वहां पे कुछ कर नहीं सकते। आपका 8th हाउस में राहु है तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपके घर में टॉयलेट गलत स्थान पर होगा, क्योंकि टॉयलेट को राहु से देखा जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो टॉयलेट है वहां के अंदर, टॉयलेट के अंदर कोई ना कोई वास्तु दोष हो। और जब भी 8th हाउस में राहु आता है किसी भी व्यक्ति का घर में मल्टीपल वास्तु दोष होते हैं। ओके। 8th हाउस में जब राहु आ जाता है तो आदमी काम तो करता है लेकिन उसको क्रेडिट उतना नहीं मिलता है। आप काम करोगे लेकिन क्रेडिट कोई और चुरा के लेके चला जाएगा किसी और। आप जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ, एक प्रेजेंटेशन बनाया कंपनी में एक व्यक्ति ने, वो जाके सब प्रेजेंट कर दिया, मैनेजर उठ के बोलेगा ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाया, आपने या किसी और व्यक्ति ने बनाया, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो राहु का काम है। ओके। राहु यहाँ पे आपका पीड़ित हो गया। ओके। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है, जैसे आपका 8th हाउस में राहु है ना, तो इस हिसाब से 11th हाउस में आपकी कौन सी ग्रह बैठी है, 11th हाउस में आपकी कौन सी राशि बैठी है, उससे हम देखते हैं कि आपको विजन बोर्ड कहाँ पर लगाना चाहिए। यस। और जो सेकंड हाउस है वो आपके पैसे का होता है, आपके सेविंग्स का होता है, वहां पर जो राशि बैठी हुई है उससे संबंधित जो दिशा है वहां पर आपको अपना लॉकर लगाना चाहिए, लॉकर रखना चाहिए। थर्ड हाउस आपके नेम एंड फेम का, आपके पराक्रम का है, आप काम एक करोगे लेकिन सामने वाला उसको 11 गिने, वो काम है थर्ड हाउस का। तो थर्ड हाउस में जो राशि बैठी है उस दिशा में आपको अपने पूरे सोशल मीडिया का फोटो लगाना चाहिए, आपका यूट्यूब का जो सिंबल है वहां पे लगाना चाहिए, आपके लाइफ में आपको 1 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन जितना भी सब्सक्राइबर चाहिए वहां पे लगाना चाहिए। आपके कंपनी का कोई अगर काम कर रहा है तो कंपनी का जो भी रिकॉर्ड होता है, सर्विस बुक होता है, कोटेशन बुक होता है, सब कुछ वहीं पर रखना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हो, एक ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आपका जो लैपटॉप है अगर घर पे लेके आते हो, आपका आईडी कार्ड है, सब का सब वहीं पर होना चाहिए, क्योंकि आपको नेम एंड फेम का जोन है। वो जोन को ही वरदान दिया कि मैं आपके लिए काम करूंगा। इसको कहते हैं इच्छा पूर्ति वास्तु। आपकी इच्छाओं के हिसाब से आपकी कुंडली को देखते हुए वास्तु का हम निर्माण करते हैं, आपको बताते हैं कि ये जोन ऐसा ऐसा रहना चाहिए, यहाँ पर ये सामान रखो। उसी हिसाब से जो 5th हाउस होता है वो आपके हेल्थ का होता है। ओके। अगर आप कोई बीमार हो तो 5th हाउस में जो राशि बैठी हुई है वहां पर अपना उठा के फोटो रख दो, वहां पे बैठना चालू कर दो, वहां पे बैठ के मैनिफेस्ट करो, आई एम गेटिंग गुड हेल्थ, मेरे हेल्थ अच्छी होती जा रही है, तो आपके हेल्थ में भी आपको चेंजेस दिखना चालू हो जाएगा। उसको कहते हैं हम हेल्थ इच्छा पूर्ति वास्तु आपकी चाहते हो इसीलिए। अच्छा, इसको एस्ट्रो वास्तु भी बोलते हैं। परफेक्ट, इसी को एस्ट्रो वास्तु, बैंग ऑन, आपने जो ये वर्ड यूज किया इसी को हम एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं। कैसे? एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपके घर का हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आपको हम अमीर बनाने के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। अच्छा कार्तिक, अब जैसे मैं एक मान लेते हैं कोई एक जॉइंट फैमिली है, ठीक है, अब उसमें सबकी कुंडलियां अलग अलग है, करेक्ट, ठीक है, अब लोग जनरली बोल देते हैं जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो अर्निंग मेंबर है, उसकी कुंडली के हिसाब से कर देते हैं, हम कर देते हैं। ट्रू, ठीक है, अब 3 मेंबर है कमाने वाले, तीनों की कुंडली बिल्कुल अलग अलग है, अब किसकी कुंडली के हिसाब से एस्ट्रो वास्तु किया जाएगा? देखिए, जो घर का जो मेन जो डिसीजन टेकर है उसके हिसाब से मेन वास्तु किया जाता है। आपके घर में वास्तु दोष है कि नहीं है, आपके ऊपर जो दशा एक्टिवेट हो रही है, जो दशा के हिसाब से जो जोन एक्टिवेट हो रहा है, वो हम मेन पर्सन की कुंडली के हिसाब से देखेंगे। और जो बाकी लोग जो है घर में जो वास करते हैं उनका भी तो देखना पड़ेगा ना। तो उनका कुंडली देख के हम बताते हैं कि आप कहाँ पर आपका विजन बोर्ड रख सकते हो, गुल्लक रख सकते हो, ये सब हम उनको बताते हैं। और जरूरी नहीं कि विजन बोर्ड बहुत बड़ा होना चाहिए, आप सही दिशा में सही साइज का विजन बोर्ड को अगर एक पेपर पे रख के भी कट करके एक एनवलप में डाल के भी उस दिशा में रख दोगे तो भी वो उतना ही काम करता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि दिखता रहे? नहीं, ऐसा नहीं दिखता, दिखेगा तो बहुत अच्छा, नहीं दिखेगा तो उसका भी सोल्यूशन है। वहां पर आपको सिर्फ एनवलप रख दो या फिर वहां पर बैठ के विजुअलाइजेशन चालू करो। जैसे घर में 4 लोग हैं 5 लोग हैं, अगर आपका जोन निकल के आता है साउथ वेस्ट, तब साउथ वेस्ट में बैठ के मैनिफेस्ट तो करो कि मुझे ये मिल रहा है। लोग बोलते हैं विजुअलाइजेशन करने के लिए, विजुअलाइजेशन क्यों काम आधे लोग के लिए नहीं करता? क्योंकि वो गलत दिशा में बैठ के मैनिफेस्ट करते हैं। अच्छा, आपका 8th हाउस का जो राशि है वहां पे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूँ, वहां पे 11 लिखा हुआ है, वो 11 दिशा, जो 11 नंबर राशि होता है उसका दिशा होता है वेस्ट। आप वेस्ट में बैठ के बोल रहे हो मुझे पैसा आ जाए, मेरे पास पैसा आ जाए, और बाकी आप सब प्रोसेस कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर आएगा ही नहीं पैसा, आपका पैसा चला जाएगा उल्टा। आपको आपकी कुंडली को समझना चाहिए कि आपका कुंडली किस हिसाब से बना हुआ है, उसके हिसाब से वास्तु होता है।
यस, और जो हमने ऑयल्स की बात की थी हाँ। वो एक जेनरिक है, अच्छा, वो वो सब आप पे- वो वो सब zone के हिसाब से जोन्स काम के हिसाब से, जोन्स को हमने बैलेंस कर दिया। अब वो बैलेंस जोन में से आपको कहाँ से पॉजिटिव एनर्जी लेना है वो आपको कुंडली बताता है, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रो वास्तु। ओके, एस्ट्रो वास्तु में आपके घर का एंट्रेंस क्या है, कहाँ पर आपके घर में दोष है, कहाँ पे टॉयलेट हो सकता है, सब कुछ मालूम पड़ जाता है। ओके। कार्तिक मुझे एक बात बताइए, जैसे जस्ट फॉर माय ऑडियंस, कि मैं हर एक जो मेरे पास गेस्ट आते हैं मैं उनसे जरूर पूछता हूँ कि 5 ऐसी टिप्स जो आप जाते हो किसी के घर, आप देखते हो जनरली हम लोग गलत करके रखते हैं वास्तु के हिसाब से, 5 ऐसी चीजें जो हम लोग गलत करके रखते हैं और 5 ऐसी चीजें जो हमको सही कर लेनी चाहिए और क्या करना चाहिए उसके लिए, हाँ, ये आप मुझे बता दो। परफेक्ट, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहला, आपका एंट्रेंस आप चेक करो। ओके, एंट्रेंस पे लोग शू रैक ला के रख देते हैं हाँ, यूजुअली, वो नहीं करना चाहिए। और जैसे जापान जैसे जो कंट्रीज हैं वो लोग बाहर ही Correct. रखते हैं शूज। मैं आपको बताता हूँ, जब आप आपके एंट्रेंस पे शूज रखते हो हाँ, तो एटलीस्ट 1 मीटर का गैप रखो। ओके, 1 मीटर का, बिकॉज शूज क्या होता है, शनि ग्रह से रिप्रेजेंट करता है। हम्म, शनि ग्रह इज अ ग्रह ऑल्सो प्लैनेट फॉर डिले। को थोड़ा बहुत डिले अड़चने आती है। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, अगर आपको लाइफ में अमीर बनना है तो शनि भगवान की कृपा होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आप अमीर बनोगे और सस्टेन करोगे वो शनि ग्रह से शनि देखा की जाता वजह है। से होता है। लेकिन जैसे अल्कोहल होता है, दैट इज बैड शनि। हम्म, शनि नीच का जो माने जाते हैं वो हाँ। बैड शनि का, वो आपके जो फटे पुराने जूते होते हैं, जो गंदे चप्पल होते हैं जिसपे नीचे से पूरा सोल चला गया रहता है, वो होते हैं। साथ में अल्कोहल वगैरह ये सब चीज हम देखते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा दूर रहो। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको एकदम परफेक्ट वास्तु होम बनाना है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा उसको परफेक्ट की तरफ लेके जाओ, ताकि आपके जो ड्रीम्स है, मेहनत आज के टाइम पे सब करते हैं, लेकिन आपके भी जो ड्रीम्स है मेहनत कर रहे हो वो भी तो फुलफिल होना चाहिए। तो इसीलिए हम थोड़ा बहुत रिलोकेट करवाते हैं, 1 से 1.5 मीटर का गैप आपके मेन घर से रहना चाहिए। सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ योर मिरर्स। ओके, मिरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर के सेंटर में खड़े हो जाओ, जो आपका ब्रह्म स्थान माना जाता है, अप्रोक्सीमेटली सेंटर ले लो। ऐसा नहीं कि पूरा घर के एकदम एग्जैक्ट सेंटर चाहिए, एक रेंज मालूम पड़ जाता है, हाँ मेरा ये लेंथ इतना है तो ये सेंटर होगा, ब्रेथ इतना है तो ये सेंटर होगा। जहाँ पे दोनों पॉइंट आके मिलते हैं वहां पर आप आगे खड़े हो जाओ। वहां से देखो आपके मिरर्स कहाँ पर आ रहे हैं। ओके, मिरर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं एक जगह वास्तु करने गया था, ज्वेलरी का दुकान था, वो ज्वेलरी की दुकान पे मिरर गलत जगह पे लगा था। आप बताओ, ज्वेलरी में अगर आप कोई नेकलेस वगैरह पहनोगे, कोई फीमेल नेकलेस पहनती है, आप कोई ब्रेसलेट वगैरह पहनोगे, तो आप तो देखोगे ना आप कैसे दिख रहे हो, क्या है, इयररिंग्स वगैरह कैसे दिख रहे हैं। अब वो गलत दिशा में देख रहे हैं, वहां से उनको वाइब्रेशन अच्छे नहीं आ रहे, तो ऑब्वियसली बात है कन्वर्जन होगा ही नहीं। तो वहां से मैंने एक बहुत बड़ा रियलाइज किया कि मिरर्स सबके घर में कॉमन होते हैं, तो वहां पर आप चेक करो कि क्या आपके मिरर साउथ में आ रहे हैं या फिर वेस्ट में आ रहे हैं। ओके, ये 2 दिशा में अगर आ रहे हैं तो आपको हटा देना चाहिए। मिरर्स आर गुड इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे आप मिरर रखो, फुल स्केल रखो, ऊपर से लेकर नीचे तक रखो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेकिन बाकी जगह में मिरर्स नहीं होने चाहिए। थर्ड, आपके घर में जो लॉकर होता है ना, लॉकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लॉकर बहुत लोग ना साउथ वेस्ट वगैरह ऐसे जगह पे रख देते हैं जहाँ पे उनका खुद जाने का मन नहीं करता, छुपा के रखते हैं ना लोग, तो एकदम अंदर कपड़ों के बीच में ये वगैरह छुपा के रखते हैं। ऐसा मत रखो। लॉकर शुड बी नीट एंड क्लीन। जहां पर वहां पे रखोगे वहां पर पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी आने चाहिए। ओके, वहां पे लाइट का थोड़ा फॉल होना चाहिए, तो उससे वो हम अच्छा मानते हैं। साथ में लॉकर के अंदर गोमती चक्र और जो भी पॉजिटिव चीजें होती है, जैसे पीली सरसों हो गई, हल्दी की गांठ हो गई, सिल्वर का जो वो कॉइन होता है, वो सब आपको रखना चाहिए। और साथ में बहुत बड़ा आपको एक इशू बताता हूँ, अगर आपका लॉकर साउथ वेस्ट में है तो वहां पर आपको चांदी का सामान नहीं रखना चाहिए। ओके, चांदी यानी वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज नॉट गुड, तो वाटर इज मनी, और फिर वो परफेक्ट वो निकल जाता है वो वाला, क्योंकि लोगों को पता नहीं ना कि साउथ वेस्ट है कि साउथ साउथ वेस्ट है, बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है, जो कि आप जब चक्र बिठाते हो तभी आपको मालूम पड़ता है। तो इसलिए साउथ वेस्ट दिशा में आपको ये सब नहीं रखना चाहिए। फोर्थ टिप बहुत ज्यादा यूजफुल है आपको, आपका घर का जो नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक कलश रखो। ओके, कलश के अंदर आप जो उसका जो बाउंड्री होता है ना, बाउंड्री के ऊपर मिरर चिपका दो, छोटे छोटे ओके, मिरर चिपका दो। अंदर पानी, गंगा जल, साथ में चावल और साथ में पीली सरसों का गांठ और ये जो ये होता है जो सिक्का होता है सिल्वर कॉइन, वो डाल के आप वहां पे रख दो। उसके पीछे का लॉजिक आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट। कभी भी हम मिरर लगाते हैं ना तो कोई चीज एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि आपको अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मिरर वहां पे दिख रहा हूँ तो और पीछे चला जाता है। नॉर्थ ईस्ट इज द ओनली जोन which is extended and it never gives you malefic results. Okay. नॉर्थ ईस्ट जितना ज्यादा एक्सटेंडेड होगा उतना ज्यादा आपके लाइफ में तरक्की आता है। Okay. ये सिर्फ एक अकेला जोन है, उसके पीछे आपका अर्थ का हिस्ट्री है। अर्थ देखो थोड़ा टिल्टेड है, ओवल बोलते हैं ना, अंडाकार बोलते हैं, अंडाकार का है, तो जो टिल्ट है ना वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है।
ओके। तो आप अपने एनर्जीज को कॉस्मिक के साथ में रिलेट कर रहे हो, उसको अलाइन कर तो रहे जो आपकी नॉर्थ ईस्ट वाली वॉल है उसके हाँ। ऊपर आप मिरर लगाओ। हो। मिरर लगा दो, मिरर भी लगा सकते हो, यानी जो मैं आपको जो कलश में बोल रहा हूँ हाँ, वो कलश वो भी भी रख सकते हो। कोई कलश बहुत, उसमें जो अक्षत हम डालते हैं, जो वो डालते हो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। ओके। वो अक्षत एक ग्रह को यानी मून को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको हल्दी बोला, पीली गाठ बोली, वो रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को। तो जब ये दोनों बनते हैं तो गजकेसरी योग बन जाता है। ओके। और गजकेसरी योग अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में यानी एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से अगर 9th हाउस में आ जाता है तो आपका भाग्य का उदय करवा देता है। इसलिए आपको वहां पे रखना चाहिए। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप कि मैं मेरे तरफ से जो मेरे से कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एक फ्री वास्तु ग्रुप मैंने बनाया है, जहाँ पे मैं वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं उनको टिप्स देता हूँ। अच्छा। तो अगर आप चाहेंगे आपके ऑडियंस के साथ में तो मैं वो शेयर कर दूंगा, लोग उसको ज्वाइन करके देख सकते हैं। अच्छा, मतलब वो आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लो Yes. और उसमें टिप्स आते रहते हैं। यस यस, मैं तो आप रेगुलरली अपने मेरे हिसाब से सोशल फिर आपको देखना पड़ेगा। परफेक्ट, मैं ये सोशल मीडिया पे रेगुलरली पोस्ट करता हूँ। साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं वास्तु के रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, वो मैं वहां पर भी डाल देता हूँ साइमल्टेनियसली। ओके। तो इट इज लाइक कि सोशल मीडिया इज वेरी मच क्राउडेड। मतलब आप गूगल पे या फिर अगर ये इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब करते हो, फॉलो करते हो, तो आपको दिखता नहीं, आप मिस कर जाते हो। तो उसके लिए मैंने व्हाट्सएप का एक इनिशियलाइज किया है। वहां पर एक एकदम सिंपल वे में जो टिप ऐसी वही आएगा। ये सब नहीं, डू फॉलो मी, फॉर सब्सक्राइब मी, ये सब कुछ नहीं। नॉमिनल टिप और नीचे पोस्ट का लिंक आ जाएगा इफ यू वांट टू नो मोर। ओके। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में भी एक डिस्क्रिप्शन में मैं एलोंगेटेड डालता हूँ, लेकिन जो सिर्फ वन लाइनर टिप है वो मैं फोटो के साथ में डाल के शेयर कर देता हूँ। ओके, दैट्स इट। तो उससे आपको बहुत फायदा होता है। तो कार्तिक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड थैंक यू। शेयरिंग योर अमेजिंग नॉलेज विद अस। ये मैंने पहली बार सुनी है चीजें जो आपने बताई हैं, सीरियसली मैं बताऊं तो। और ये अरोमा वास्तु तो मैंने ना ही पढ़ा है मैंने, क्योंकि अगर मैंने आई थिंक मैं सर्च भी करूंगा तो शायद मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं आता, गूगल को भी नहीं पता है। नहीं मालूम। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत मजा आया। आई थिंक मेरी ऑडियंस को भी उतना ही मजा आएगा। बहुत हेल्पफुल भी हैं ये टिप्स, और काफी हद तक आई थिंक जो वास्तु से रिलेटेड जो हमारे दिमाग में जो गलत फहमियां हैं, वो मिसकंसेप्शन है, जो मिथ्स है, वो हम लोगों ने तोड़ने की कोशिश करी है। और नॉर्थ ईस्ट के बाथरूम की रेमेडी भी होती है, वो कार्तिक ने आपको बताइए। अगर आप कर, ये नहीं बोला है कि हम वो गलत नहीं है, वो गलत ही होता है, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप डरो मत। कोई अगर आपको बोल रहा है कि तोड़ दो, फोड़ दो, थोड़ा शांति से आप सोचो कि क्या है, क्यों कर रहे हैं वो, उसके पीछे का लॉजिक जानो। हाँ। मेरा एक ही सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि मिसकंसेप्शन में मत जाओ। सोशल मीडिया पे बोला तोड़ दो, फोड़ दो, मत करो। वास्तु बिना तोड़ फोड़ के भी होता है, गलत है, लेकिन डरो मत। नहीं तो आप उसको खुद ही माइंड में बना बना के खुद ही कैंसर होने का पूरा मैनिफेस्ट कर लोगे आप। बहुत पावर है ये छोटे से दिमाग के अंदर। मेरे सर बोलते हैं माइंड इज अ पावर हाउस। बिल्कुल, जो फीड करोगे वैसे आउटपुट आएगा, वैसे आएगा। इसीलिए तो पॉजिटिव थिंकिंग रखो और मेरा शो देखते रहो, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।